अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। यार की गली में मर जाना इश्क है। हमारे माशरे में इश्क को अभी तक बेशर्मी, बेहयाई, फहाशी से जोड़ा जाता है। मोहब्बत को कहा जाता है क्या बेहयाई कर रहे हो। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि तुम क्या बेहयाई कर रहे हो। उर्तुरुल और कुर्लुस उस्मान में बड़े खुश थे कि उर्तुरुल अंकल को हलीमा बाजी से प्यार हो गया और हलीमा बाजी को भी उससे हो गया, उनकी शादी हो जाए ना। और कुर्लुस उस्मान पे भी बड़े ही नेकी के साथ खुश थे कि कुर्लुस उस्मान में बाला उसको मिल जाए, बाला खतून। कहने का मकसद ये है कि ये तो हज़ारों साल से प्यार हो रहा है, ये कोई आज की बात नहीं। लेकिन जब अपने घर पे आती है और ख़ास तौर पे अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट से एक चीज़ जागती है, इज़्ज़त। क्योंकि वो इज़्ज़त जो उनसी चीज़ है ना, वो जुड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ बेटी से, बहन से, बीवी से, बच्ची से, बेटे से नहीं जुड़ी होती। बेटा अगर प्यार की शादी कर ले तो उस पर इशू बना सकते हैं, लेकिन उस पर इज़्ज़त का इशू नहीं आएगा। और वही जो बहू आपके घर आएगी वो ऑटोमेटिकली इज़्ज़तदार हो जाएगी। लेकिन अपनी बेटी को कहीं पे इज़्ज़तदार तरीके से अगर वो लव मैरिज करना चाहती है, मैरिज की बात हो रही है, भागने की नहीं हो रही, तो वहाँ पे उसको मजबूर करते हैं कि या तो वो भाग जाए या फिर उसकी धिक्के से कहीं और शादी कर देते हैं। अब ये बेशर्मी और ये बेहयाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें इसकी भाभी वो शक्ल से जो उनसी सड़ी हुई, शक्ल रंग से भी सड़ी हुई, शक्ल से भी सड़ी हुई है और अंदर से भी सड़ी हुई, पुजी हुई, जो नई नहीं आई है लेकिन वो अपना सार फक रही है। वो उसको कहती है कि अपनी नंद को, यानी कि जिसका वो लव अफेयर चल रहा है, कि भाई ये मिठाई खा लो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, मुंह मीठा कर लो, क्योंकि तुम बहुत खुशी तो होगी। वैसे मैं तुम्हारे साथ दिन नहीं गुजार सकी, लेकिन अच्छा ये नहीं गुजार सकी क्योंकि मैं तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल नहीं देखना चाहती। उसको कहती तो बंदा पूछे सड़ी हुई थी तेरा शीशे च वेख जा, तो फिर ऊपर से कहती है कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनका मुँह कड़वा हो गया तुम्हारी बेहयाई देख के, तो उन्होंने तो मिठाई खा ली है ताकि उनका मुँह मीठा हो जाए। बंदा पूछे इनू, इस कुड़ी नूं भी जिहड़ी गल्लां कर रही है, इनू भी किसी नाल प्यार हो जाता तो इन्हें भी अज ए ज़बान नहीं सी बोल रहे होना। हिपोक्रेसी होती है हम लोगों की और दूसरों को सिर्फ बातें करनी आती हैं। और वो जो दो लड़कियां हैं, वो जो कज़नें हैं उसकी जहाज़ेब की, वो दो कज़नें, वो क्या चीज़ें हैं। उसमें एक मुस्कान डाली हुई है, औलाद डाली, और वो खुशी खुशी जाती है अभी ये ड्रामे के एंड पे और जा कहती है वो उसकी जो सी है जिससे जहाज़ेब प्यार करता था उसकी कहीं और रिश्ता तय हो गया है, और अब जहाज़ेब तुम्हारे पास भागा भागा आएगा और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ऐ कहनी ड्रामे च भाई केड़ी दुनिया च रह रहे हो, केड़े ख्यालों च रह रहे हो। मतलब मैं अपने आप को मुंडा सबर करा, जहाज़ेब तुहाडे कोल आएगा, वो उन्हें किसी और कर ली, हुण मेरे नाल कर ला प्लीज़। वाह, ऐसा प्यार होता है कि आपका मोहब्बत किसी और से शादी कर ले और आप दूसरी लड़की जिससे स्टैंड बाय रखी हो उसके पास जाएं, प्लीज़ 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 मुझसे शादी कर लो। इदा थोड़ी होंगे। क्या बेवकूफ़ औरत है। ड्रामे के राइटर ने तो चलो पाती है, जी कुड़ी होए उन्होंने तो बंदा फड़े, उन्होंने कहे तू पहला 2 जमातां पढ़, तू थोड़ा सो, थोड़ा खाना खा, थोड़ी अकल कर, हवा खा। और जब आएगा तुमसे आगे माफ़ी मांगेगा, मुझसे शादी कर लो, मुझसे गलती होगी, तरसेगा तुमसे शादी के लिए, तड़पेगा। वाह, होर कुड़ियां मोगियां। ठीक। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि ये जो ड्रामा आ रहा है इश्क है, इसके अंदर दानिश तैमूर को डाला हुआ है एक्टिंग के लिए। मेरी एक अपनी राय है और बहुत सी लोगों की राय है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी लोगों की राय है कि ये जो रोल था ना, ये जज्बाती जुनूनी किस्म के आशिक का एक ड्रामे में, ये दानिश तैमूर जैसे शक्ल पे सूट नहीं कर रहा, और ना ही उसकी एक्टिंग उससे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और ना ही वो एक्टिंग उस तरह से निभा पा रहा है। यकीन करो इसकी जगह मैनू पा देंगे तो मैं उस तो ज़्यादा जोश विखा देना सी। ठीक है, मैं दसना सी कि किस तरीके ना जिहड़ा ना वो काम पाईदा। तो वो जिहड़ा ना वो मतलब रोल उसका जो है वो बड़ा जज्बाती और जोशीले वाला है। मतलब कह लें कि फ़हद मुस्तफ़ा होता, वो ताहिर लहूती से, जब फ़हद मुस्तफ़ा आया था ताहिर लहूती ड्रामे से, और फ़हद मुस्तफ़ा ने क्या एक्टिंग की थी सुनीता मार्शल के साथ, फ़हद मुस्तफ़ा को भी डाला होता इस ड्रामे में। ओहो, मैं कहता हूँ नुमान जाद अंकल हो गए हैं, लेकिन नुमान जाद को भी डाला होता तो उसने भी ऐसे करके जो सा रोल करना था ना कि एक बारी मज़ा आ जाना था। लेकिन नुमान जाद चलो अंकल हो गए, फ़हद मुस्तफ़ा को डालते या किसी इस तरह के बंदे को जो कि इस रोल को उसके स्पीड के साथ लेके जा सकता, क्योंकि ये जज्बाती रोल था, जोशीला रोल था, ये एक
जज्बाती और जोशीले और ऐसे आशिक का रोल था जो कि एक नॉर्मल आशिक नहीं होता जो कि ठंडा मीठा था। इसने कोशिश की है, क्योंकि उसके डायलॉग देखें तो डायलॉग तो राइटर ने लिखे हैं जोशीले जज्बाती, लेकिन वो पायन में इतने जज्बात नहीं उभर रहे, क्योंकि उसके घर आयदा खान बैठी हुई है, उसे टेंशन कोई नहीं, वो ठंडे मठे ही। क्योंकि उसकी जो शक्ल पे एक्सप्रेशन है ना, वो शाहरुख खान वाले नहीं आ रहे, इस पे शाहरुख खान वाले रिएक्शन बनने थे। और बाकी इश्क होता भी है कि नहीं होता, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि इश्क होता है या नहीं होता। क्योंकि लोग अगर इसे बेहयाई बेशर्मी कहते हैं, और लोग कहते हैं ये 4 दिन की मोहब्बत है, 4 दिन की दिल लगी है, अभी तक लोग नहीं मानते, तो फिर हर बंदे को क्यों होता है? ठीक है, और ये आज से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन माँ बाप से भी बंदा ये पूछे कि चले इश्क होता है या नहीं होता, लेट्स सपोज नहीं होता, लेकिन ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अपने बच्चे या बच्ची दोनों में से किसी की भी शादी उसे पूछे बगैर कहीं पे भी तय कर दो और कहो कि वो आएगा तो मान जाएगा, वो मेरा बच्चा है, वो ताबेदार है। दैट्स टोटली नॉट ओके, टोटली नॉट फाइन, बिकॉज इस्लाम कहता है, आपका रिलीजन है, कि आपका कल्चर वैल्यू पीछे है, आपका रिलीजन आगे, वो कहता है कि आप जिसकी शादी कर रहे हैं उससे पूछ के उसकी रजामंदी से करें, और इवन उसको दिखा भी दें किससे कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं अपने फैसले करने वाले? जब इस्लाम ने इजाज़त दी, फिर कानून भी देता है। तो बात यह है कि इस सख्ती से चीज़ें ख़राब होती हैं ना। अगर कोई हराम काम कर रहा हो ना, तो वहाँ पे सख्ती की जाती है, वहाँ पे करनी चाहिए भी। मैं इसके हक़ में हूँ, मैं कंजर्वेटिव माइंड का आदमी हूँ, लेकिन शादी करना हराम काम तो नहीं है, शादी करना हराम काम नहीं है। गलत तरीके से करना या बुरे तरीके से करना, वो आपकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी थिंकिंग है, आपका अपना कल्चर है, आपकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर शादी हो जाती है, दैट्स ओके, वो उसकी इज़्ज़त बन जाएगी बीवी उसकी। लेकिन ये उस शादी लव मैरिज के नाम पे हमारे मुल्क में, इवन इंडिया में भी, जहाँ पे वहाँ तो ये रिलीजन का इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सारे रिलीजन, वहाँ पे भी यहाँ पे भी लड़कियों को आज भी मार दिया जाता है। ये जो ड्रामा दिखाया गया है, इश्क है, ये एक आजकल एक गाना आ रहा है इमरान हाशमी का, लुट गए, वो ट्रू स्टोरी पे बना हुआ है, लुट गए गाना, और टिकटॉक पे बड़ा चल रहा है। उसमें वो जो दिखाया गया है वो सब कुछ सच्चा है। वो 1990 की दिहाई के वाक़या है कि एक पुलिस वाले को एक लड़की से प्यार होता है, तो घर वाले नहीं मानते, लड़की की शादी कर रहे होते हैं, तो वो पुलिस वाला लड़की को वहाँ से उठा के ले जाता है, शादी से भगा के। तो पीछे उसके जो लड़के वाले होते हैं, लड़की जिसकी शादी हो रही होती है लड़की की जिससे, वो 3 लोग जाते हैं और उनको ढूंढते हैं, और ढूंढ के लड़की को गोलियां मार देते हैं और मार देते हैं, लड़की मर जाती है। और इमरान हाशमी साहब जो थे वो बाद में चुन चुन के तीनों को मार देता है। तो ये वाक़या भी हुआ है, वो इनकाउंटर कर देता तीनों का। और इमरान हाशमी तो इसमें गाने में दिखाया है, लेकिन हकीकत में जो बंदा होता है रियलिटी में वो कर देता है, सच्चा वाक़या। तो इसमें भी इसी तरीके से इश्क है में आगे जाके कुछ होने वाला है कि वो जो कम जज्बाती दानिश तैमूर है, वो उसको उठाएगा शादी से, अब उसकी शादी वाले दिन, और उठा के लड़की को ले जाएगा। अब वहाँ जाके लड़की कहेगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे माँ बाप की इज्जत। ज़ाहिर बात है, ठीक कह रही है लड़की ने गलत नहीं कहा, लेकिन दानिश तैमूर ने गलत किया, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस गलत करने पे मजबूर किसने किया? इस गलत करने पे मजबूर किया उसके माँ बाप ने। माँ बाप के जो थे लड़की के, उसने नहीं, बल्कि लड़के की माँ ने। मैं समझता हूँ कि लड़के की माँ, क्योंकि बाप तो है नहीं, उसने जो रवैया इख्तियार किया है वो नहायत ही ठीक, बिल्कुल ही गलत रवैया है। क्योंकि वो इस किस्त में भी कहती है उसे, जब वो माँ को आके 20वीं दफ़ा कहता है कि अम्मी मेरे साथ चलें रिश्ता लेके, मैंने उससे शादी करनी है। वो संजीदा उसकी शक्ल में लिखा हुआ है, वो एक्टिंग नहीं अच्छी कर रहा तो चलें और बात है, लेकिन वो बता रहा है मुंह से। तो माँ कहती है तुम्हारी शादी सिर्फ निबना से होगी और वही मेरी बहू बनेगी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर माँ तू आप ही कर ला उतना ब्याह, तू लैके आ जा, मुंडे काली बिच पाण नहीं, मतलब मेरी बहू मेरी बहू। वो ये भी क्यों नहीं माँ कहती कि भाई तेरी बीवी शादी ਉਹਦੀ होनी। मावां ਨੂੰ भी सोचना चाहिए ना, मेरी बहू तेरी बहू की। तू पहला अपना चाह पूरा कर ले सारी उम्र, हुण अपनी बहू का चाह पूरा करना है, तो फिर उसके बाद अपने पोते की भी ले आई जाके। बंदे के शौक तो नहीं कदे खत्म होंगे। तो वो मेरी बहू करके तो वो कहती है कि मैं तो जा रही। माँ तो उत्थे माँ कहती मैं जिद करा कि मैं उसकी माँ वा, वो जिन्नी मर्जी जिद कर ले, मेरे तो वध के जिद करके विखाए, मैं उसकी माँ वा, मेरे तो वध के जिद करके विखाए, मेरी लाश तो लंघ के आके शादी कर ले। तो ये जो रवैया है ये कोई बदलना चाहिए, ये तरीका नहीं ठीक है। तो उस वजह से वो जो था लड़का है ये स्टेप उठाता है। वो असल में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। तो आपको अंदाज़ा हो कि जज्बाती आदमी किस तरीके से जोशीला हो के, क्योंकि वो जोशीला नहीं हो पा रहा,
वो ज़रा पप्पू हो रहा है, तो जोशीला होके वो उठा लाता उसको, तो फिर माँ जो थी सिर पकड़ के बैठ जाएगी, उधर उस लड़की का प्यो जो था वो कहेगा हाय मेरी इज्जत लुटी गई, तो वो लड़की का बाप कहेगा कि आज के बाद मेरी शक्ल ना देखना, तो वो नहीं देखेगी। वो तो चले ये कह रहा है शक्ल ना देखना, लोग यहाँ पे मार भी देते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि लड़की के माँ बाप नहीं मानते, चलें जी, लड़के की जो माँ है उसको वो तो चले जाए रिश्ता लेके। अमूमन ड्रामों में दिखाते हैं कि गुर्बत और अमारत का फ़र्क होता है, गरीब अमीर का, कि हमने अपने स्टैंडर्ड में करना है जी, तू गरीब कुड़ी पसंद कर ली है, असी गरीब कुड़ी नूं घर लैके आवांगे, तो उन्होंने की पता कि लोरियल दा लोशन की होंदा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों अमीर, और लड़के वाले अच्छे खासे अमीर हैं, लड़की वाले भी ठीक हैं, तो भाई रिश्ता करने की कोशिश तो करते। लेकिन उधर क्या सिलसिला चल रहा है, वो ब्राउन मुंडे के साथ करना चाह रहे हैं, और वो ब्राउन मुंडे जो था वो तो अखीर ही चुस है ना। बंदा पूछे अपना मुँह वेख जाके बोंगया जहा कि तेनों अकल नहीं है कि वो कुड़ी किसी होर नूं पसंद कर दी, तू बिच एंट्री मार रहे हैं। तो लड़की को फ़ोन करके कहता है कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम्हारे पास्ट में क्या था, ए तू अज कह रहे हैं, कल तू उन्होंने ताने मार मार के नहीं छड़ेगा हैं, मैं तुम्हारे पास्ट का जो था तुम्हें नहीं ताना दूंगा, तो ये गल्लां करन डे, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। वाह वाह वाह। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ अकल नहीं आ रही कि कुड़ी ਜਿਹੜੀ है उस हथ फड़ के खलोती सी मुंडे ਦਾ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ शादी करना चाहती है, तो वो कहता कि मैं ਜਿਹੜਾ ना तेनों नहीं कहांगा, तू मेरे नाल शादी कर ले। यानी कि एक तरफ जो था वो ब्राउन मुंडे ये बात कर रहा है, और एक तरफ वो जो था जहज़ेब की कज़नें हैं वो बेवकूफ़ सी टिड्डियाँ, एक मुस्कान थे वो 4 फुटी दूसरी, वो कहती है ये उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, अब जहाज़ेब हमारे पास भागा भागा आएगा, प्लीज़ खुदा दा वास्ता मेरे ना ब्याह कर लो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और नॉनसेंस नॉनसेंस इदा होंदा मतलब। तो माँ जी मतलब फनी हरकतें, और माँ जो थी जहाज़ेब की वो कहती जो मेरे बेटे को भी क्या पता, वो तो भी बच्चा है, वो तो भी फीडर पीता है, उसको क्या पता शादी कैसे करनी। तो फिर शादी कर ली रही है वो, फिर उन्होंने पढ़ने पा, फैक्ट्री वो संभाल रहा, पराडो गड्डी वो चला रहा 3 करोड़ की, फिर मैं दस रहा 3 करोड़ की आँदी। तो बंदा पूछे फिर शादी काली कर रही, हद हो गई, जहाज़ेब तो बच्चा है तो फिर शादी काली कर रही, कमाल हो गया। अब अगली किस्में वो उसे उठा के ले जाएगा यहाँ पे मोड़ने पे रख के, ठीक है, इमरान हाशमी की तरह। लेकिन फिर वही बात है, इस ड्रामे में इमरान हाशमी होता तो उसने रोल को ऐसे निभाना था, ज़बरदस्त किस्म का। तो इमरान हाशमी की जगह हमारे मुल्क में फ़हद मुस्तफ़ा ने भी निभाना था। यार ड्रामे वालों को सोचा ही, ये सीधी सी बात है कि रोल हर बंदे को ड्रामे में दें, लेकिन किरदार के हिसाब से बंदा चुने। इधर फ़हद मुस्तफ़ा ने तुन के रख देना था काम को। अच्छा ये मुझे लगता है ड्रामा भी फ़हद मुस्तफ़ा का ही है, लेकिन वो आप ही आ जाता इसको अच्छा थी। वो यार पप्पू मम्मी डैडी पा ले, वो कोई जज्बाती एक्टिंग नहीं हो रही, तो जड़ा वलवला चाहिए मन वो नहीं आ रहे। तो बाकी इश्क होता है कि नहीं होता, बता दो मुझे, यह बेशर्मी है सिर्फ। और अगर बेशर्मी है तो शादी कर रहे हैं तो करने दें, और सख्ती से मामले तो हल नहीं होते। चलें सब कुछ ठीक है, लेकिन चलें ये बता दें इश्क भी बेशर्मी सब कुछ ठीक है, मान ली आपकी बात, सबकी मान ली। ये बताएं कि लड़का और लड़की से पूछे बगैर दोनों से उनका रिश्ता तय करना चाहिए, ये बताएं। और दूसरा सवाल, क्या रिलीजन ऊपर है या आपकी वैल्यूज़ ऊपर है? क्योंकि वैल्यूज़ तो सदियों से बनती हैं मुख्तलिफ हर महल्ले गली की। और तीसरी बात, माँ का ये कहना कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, तो फिर शादी का नहीं कर रही। सीधी जी गल, माँ नूं बंदा पूछे, उन्होंने बार बार बच्चा 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 कह रही होंगी, बच्चा तो सारी उम्र रहना तुहाडे माँ प्यो का, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। बहरहाल इश्क है मुझे आप लोगों से, आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को पता लग सके। और काइंडली अच्छे होने का सबूत दिया करें, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे, आपको अपने इश्क में कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।